गांव का नाम था रामपुरवा, जहां हर साल की तरह इस बार भी बारिश आई थी। लेकिन इस बार की बारिश अलग थी। बादल जैसे आसमान फाड़कर बरस रहे थे, बिजली कड़क रही थी और हवाएं ऐसे बह रही थी जैसे कोई बला टूट पड़ी हो। उस गांव के अंतिम छोर पर एक टूटा फूटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें और घास फूस की छत। वहीं रहता था रघुनाथ, उसकी पत्नी गंगा और उनकी एकमात्र बेटी नीलम। रघुनाथ खेतों में मजदूरी करता था। खुद की जमीन नाम मात्र की थी, जिस पर कभी फसल होती तो कभी सूखा पड़ता। इस बार तो हालत और भी खराब थी। खेत में खड़ी फसल को बारिश ने बहा दिया था। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। घर के अंदर पानी टपक रहा था, दीवारें भीगकर नरम हो गई थी। रात के 12 बजे का समय था। चारों तरफ अंधेरा, बिजली कट चुकी थी। रघुनाथ अपनी बेटी को भीगने से बचाने के लिए एक बर्तन दीवार से टिका कर खड़ा था, ताकि पानी उस पर ना पड़े। हे ईश्वर, यह बारिश आखिर कब रुकेगी? देखो ना, पूरा घर टपक रहा है। छत से तो ऐसे पानी गिर रहा है जैसे कोई बाल्टी उलट दी हो। इधर देखो, बच्ची भी पूरी भीग गई है। उसका बिस्तर तक गीला हो गया है। कहाँ लेकर जाऊं इसे? अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हे प्रभु, यह दुख कब खत्म होगा? गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। रघुनाथ ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा। उसके भी दिल में हुक उठी। बाहर मूसलधार बारिश और भीतर भूख, डर और बेप्सी का तूफान। सब ठीक होगा गंगा, हिम्मत मत हार। देखो, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। यह बरसात भी एक दिन थम जाएगी, यह अंधेरा भी छंट जाएगा। बस तुम रो मत, मुझे कमजोर मत पड़ने देना। ईश्वर सब देख रहा है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। पर रघु, कब तक ऐसे ही चलेगा? बताओ ना। पिछले साल भी तो यही हुआ था। बरसात आई, घर की मिट्टी की दीवारें गिर गई। तब तो किसी तरह गांव वालों ने 2 रोटियां दे दी थी, छप्पर जोड़ने को थोड़ी घासफूस दे दी थी। लेकिन इस बार तो कोई देखने भी नहीं आया। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं भी या मर गए। देखो, बच्ची भी ठंड से कांप रही है। यह कैसी जिंदगी है रघु? यह कैसी गरीबी है? रघुनाथ कुछ ना बोला। उसका गला भर आया था। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या गरीब की जिंदगी यूं ही बारिश में डूबती रहेगी? क्या भगवान गरीबों का नहीं होता? क्या मेहनत करने वालों का कोई मूल नहीं? उसने नीलम को एक चादर में लपेटा। नीलम भी माँ से चिपक कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंडी हवा की वजह से उसके दांत बज रहे थे। दीवार के पास रखे गेहूं के बोरे भी भीग चुके थे। चूल्हे के पास लकड़ियां गीली थी। कल क्या खाएंगे रघु? बताओ ना। सारा आटा भी तो गीला हो गया। देखो, मिट्टी के बर्तन तक पानी से भर गए हैं। चूल्हे की लकड़ियां भी भीग गई। अब तो रोटी बनाने का भी कोई सहारा नहीं बचा। बच्ची को क्या खिलाऊंगी मैं? वो तो रात से भूखी है। अगर बारिश यूं ही बरसती रही तो हमारा बचा खुचा अनाज भी सड़ जाएगा। ईश्वर ही जाने अब किससे मदद मांगे। कौन देगा हम जैसे गरीबों को उधार? कुछ तो सोचूंगा गंगा, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब तक यह सांसें चल रही हैं, तब तक तुम्हें और हमारी बच्ची को भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे जो भी करना पड़े, किसी के घर मजदूरी मांगनी पड़े।
जंगल से लकड़ियां तोड़कर बेचनी पड़े, कुछ भी करूंगा, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलने दूंगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो देख रहा है सब कुछ। वो हमें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए। उस रात गरीब की किस्मत भी उसी छत की तरह टपक रही थी जहां से हर पल उम्मीदें गिरती जा रही थी। रात जैसे तैसे बीत गई।